दरगाह? किसकी दरगाह है ये? हजरत तवक्कल सैयद मोहम्मद अबू बकर मदानी। एक बड़ी ताकत, एक पवित्र स्थान, बहुत ही चमत्कारी दरगाह है ये। लेकिन तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? कल मैंने कहा था ना कि आप लोगों को मैं भूतों वाली जगह ले जाऊंगा। तो यही वो जगह है क्या जहाँ भूत मिलेंगे? मैंने तो कल ही मना किया था, फिर भी आप मुझे लेकर आ गए। मैं इसके आगे नहीं आने वाला हूँ। अरे हाँ यार, मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों डरते हो? टाइम वेस्ट मत करो, चलो सब चलते हैं। तुम चाहे जो भी कहो, मैं इसके आगे नहीं आने वाला। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। अबे अंदर अल्लाह है तो अंदर जाने में क्या तकलीफ है? चलना। तुम लोग जाओ या ना जाओ, पर मुझे तो भूत देखने का बहुत मन कर रहा है। चलो चले। हाँ यार, मुझे भी भूत देखने का मन कर रहा है। चल चलते हैं। अरे मैं हूं ना, चल यार। अरे चल, मुझे नहीं आना। मुझ में थोड़ा पागलपन है, मैं थोड़ा पागल हूँ। मेरा पागलपन दिखलाऊंगा और सबके होश उड़ाऊंगा। मम्मी, तुम लोगों ने देखा ना भूत की कैसे वाट लगाई अपुन ने। ये एक अकेला भूत नहीं है, अंदर और भी बहुत सारे हैं। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अरे सुनना भाई, बाबा से मंत्र वंत्र सीख ले, काम आएगा। बाबा, इस पे किसका भूत सवार है? हाँ? मैं जय अम्मा का बेटा हूँ और मेरे पास सिर्फ 2 ही रुपए हैं और 2 टमाटर हैं। शैतान आत्मा बाहर जा। बाबा, हजरत बाबा कहाँ मिलेंगे? नमाज पढ़ रहे हैं, 10 मिनट आप लोग इंतजार कीजिए, वो आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इधर छोड़ इसके शरीर को, छोड़ के जा इसको, छोड़ इसके शरीर से बाहर निकल, छोड़ के जा इसको, छोड़ के जा इसको, छोड़ के जा, छोड़ छोड़। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार, रहम कर। तू कौन है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, हम बात कर सकते हैं? हम सब आत्माओं के बारे में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आत्माएं होती हैं या नहीं होती। बहुत लोगों से पूछ चुके हैं बाबा, क्या सच में आत्माएं होती हैं या नहीं? आप हमें बता सकते हैं बाबा? हाँ हाँ, है ना, बिल्कुल आत्मा है। है तो फिर कहाँ है? अगर है तो हम लोगों को प्रूफ दिखाइए। देखो, ये जगह अल्लाह का घर है, तुम जैसे शैतान का घर नहीं। अर्रहीम, अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रहमान, या अल्लाह, या पाक परवरदिगार। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या रहीम, या रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहीम। या अल्लाह, या परवरदिगार, इसको अंदर लेकर जाओ, संभाल कर लेकर जाओ, इसे दफना कराना। या अल्लाह, पाक परवरदिगार, रहम कर अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। छोड़ छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसके शरीर को, इसके शरीर से बाहर निकल। शैतान है कि नहीं, मुझसे सबूत मांग रहे थे ना। देखो, देख लो शैतान को। अरे बाबा, अगर किसी को भी इतनी बुरी तरीके से पीटोगे तो वो तो डर के मारे कहेगा कि मेरे अंदर भूत है, मुझे मत मारो। लेकिन इससे ये साबित थोड़ी होता है कि उसके अंदर भूत है, उसके अंदर आत्मा है। अगर यही तुम्हारा प्रूफ है ना, तो हम नहीं मानते इसे प्रूफ को। तुम अल्लाह को मानते हो? हाँ मानता हूँ। तो फिर शैतान होता है, ये भी मानो। अगर अपन को विश्वास दिलाना है तो मरने के बाद इंसान की आत्मा कैसी होती है दिखा सकते हो क्या? मैं दिखा सकता हूँ अल्लाह कैसा है, लेकिन तुम दिखा सकते हो क्या? जैसे तुम अपने भगवान का रूप नहीं दिखा सकते, वैसे ही मैं भी शैतान को नहीं दिखा सकता। तुम चलती हवा को दिखा दो, अपनी रूह को दिखा दो, अपनी सांसों को दिखा दो, वैसे ही अपने शरीर में होने वाले दर्द को दिखा दो। तुम दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते ना। ठीक वैसे ही मैं भी रूह को नहीं दिखा सकता, लेकिन शैतान है, मैं सच कह रहा हूँ। शैतान है, मेरी बातों पर यकीन करो। हम क्या सोच कर आए थे और
यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है भाई लोग। आइडिया और तेरे पास? क्यों नहीं हो सकता है क्या आइडिया? क्या आइडिया दोस्त? मेरे दोस्त के घर पर एक ज्योतिष ने आकर कहा कि तुम्हारे यहाँ किसी ने तंत्र मंत्र कराकर भूत को भेज दिया है और फिर उसने उन भूतों को भी भगाया। अगर हम सब लोग उनसे जाकर के मिलें तो हो सकता है कि हम लोगों का काम बन जाए। जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा आइडिया दिया है तूने। अरे बाबा ने तो बोल बोल के दिमाग का दही कर दिया यार। इस बार तेरे ज्योतिषी को भी ट्राई कर लेते हैं। ये चाहे जो भी आइडिया दे दे, जो यहाँ हुआ है ना वही वहाँ होने वाला है। अब शकुन है साहब, अब शकुन। आगे चल के आप सब पर भारी संकट आने वाला है। ये मेरे शब्द नहीं, शंकर जी की वाणी है, शंकर जी की वाणी है। भूत और आत्मा है या नहीं, इसका शोध कर रहे हैं आप लोग, शोध। आगे चल के आपको कंटक बनने वाली शक्ति आपके पीछे लगने वाली है। डमरू बोल रहा है बाबा का, डमरू बोल रहा है। अरे डमरू को सुनना छोड़ दीजिए बाबा, अपन जो बोल रहे हैं वो सुनिए। सीधे मुद्दे पे आता हूँ। भूत दिखा सकते हो या नहीं? इस तरह बहकाना गलत है साहब, गलत है। ये मेरे शब्द नहीं साहब, डमरू बोल रहा है साहब, डमरू बोल रहा है। ये सत्य है साहब, सत्य है। सच क्या है और झूठ क्या है वो हम लोग बताएंगे, ना कि तुम और तुम्हारे डमरू की आवाज। पेशेंस रखेंगे तो शायद इस बार हम सब लोग भूत को देख पाएंगे। शायद नहीं, जरूर देखेंगे आप लोग। देखने के बाद मुसीबतों का सामना होगा। सिर्फ मुसीबतें ही नहीं, अगर भूल हुई तो यमराज के चरणों में पहुंच जाओगे साहब, यमराज के चरणों में। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ साहब, बिल्कुल खतरा हो सकता है। मर्द होकर अगर खतरों से डरेंगे तो कैसे चलेगा बाबा। आपसे हम लोगों का एक विनम्र निवेदन है बाबा, हमको भूत का दर्शन करा के पुण्य कमाइए बाबा, पुण्य कमाइए। जब वो कह रहे हैं कि जान को खतरा है, फिर भी तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ ना तो सबसे पहले तू मरेगा। ऐसी अपशकुन की बातें नहीं करते हैं साहब। अरे आप भी तो कब से कर ही रहे हो। ये मेरे शब्द नहीं है साहब, डमरू बोल रहा है साहब, ये सत्य है साहब, सत्य है। बाबा, अगर हमें भूत देखना है तो क्या करना होगा बताएंगे? वो आप नहीं करोगे माता, वो हमको करना है। ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है माता। भूतों को और आत्माओं को वशीकरण करने वाले मंत्रवादियों को बुलाना होगा साहब, बुलाना होगा। एक और जरूरी बात, भूत और आत्माओं को वशीकरण करने की विधि में आप में से कोई भी डर के बीच में से उठ के नहीं जाना चाहिए साहब, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए साहब। डमरू बोल रहा है, डमरू बोल रहा है साहब, डमरू बोल रहा है। ओम ह्रीम फट स्वाहा, 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 ओम ह्रीम फट स्वाहा। भूतम प्रेतम आत्मम प्रकट हो, भूतम प्रेतम आत्मम प्रकट हो, भूतम प्रेतम आत्मम प्रकट हो, भूतम प्रेतम आत्मम प्रकट हो। अरे वाह, देखो तो कैसे खड़ा है। स्टाइल में तो कोई कमी नहीं है। तुम्हारे दोस्त अगर तुम पर भरोसा रखेंगे ना तो हमारी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आप सबकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं खामोश हूँ तो बहुत फड़फड़ा रही हूँ। हाँ, मैंने तो उसी दिन कह दिया था मेरे से नहीं होगा। तुम तो पागल हो ही, अब हमको भी पागल करना चाहती हो। ये भूत ऊत का चक्कर छोड़ो और शादी करके तुम सेटल हो जाओ, समझी? हाँ सही कहा, मैं पागल ही हूँ और ऐसी ही हूँ मैं। अगर पसंद है तो रह सकते हो, वरना तुम भी कल्टी मारो। हे, साइलेंस। हेलो? हाँ हाँ, मैं आता हूँ, बस अभी निकल रहा हूँ, ठीक है? बंद करो मंत्रोच्चारण, नहीं छोड़ूंगी। बंद करो, बंद करो। घोरा मोदिनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बंद करो ये मंत्रोच्चारण। ए विजय राजेंद्र बहादुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी।
सब ये सब मेरे साथ नहीं चलने वाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। बंद करो मंत्र को। निकल जा इसके शरीर से। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। मंत्र को बंद करो। नहीं जाऊंगी मैं, मुझे मत छूना, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। निकल बाहर। ओम फट स्वाहा। आप क्यों ऐसे बिहेव कर रही थी? क्या सच में नागवल्ली की आत्मा आप में समा गई थी? और कितने दिनों से नागवल्ली की आत्मा आप पर असर कर रही है? बेसिकली मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ। काफी जगह परफॉर्मेंस किए हैं मैंने। मुझे बचपन से ही भरतनाट्यम बहुत पसंद था। हाल ही में मैं एक बड़े कंपटीशन के लिए तैयारी कर रही थी। जब इसके बारे में सोचा तो मेरे मन में एक गाना आया। भूल भुलैया फिल्म से आमी जो तुम्हार गाने पर मैंने परफॉर्म करने का डिसाइड किया। जैसे जैसे प्रैक्टिस करने लगी मैं अपने आप में कुछ बदलाव महसूस करने लगी। कई बार अपने आप को भी भूल जाती थी। मैं जो कर रही हूँ उसका मुझे अंदाजा ही नहीं था। आज कंपटीशन था, डांस रिहर्सल कर रही थी, बट उसके बाद क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता। तो हम फिर से वो गाना प्ले करते हैं। क्या आप उस गाने पर डांस करेंगी? नहीं नहीं, मैं फिर कभी उस गाने पे डांस नहीं करूंगी। मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज एक बार डांस करिए ना, प्लीज मना मत कीजिए। मेरी बेटी को परेशान मत कीजिए, उसका पीछा छोड़िए आप लोग। अब सब लोग ध्यान से सुनो। जैसा कि हमने सोचा था वैसे नागवल्ली के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है मैंने, और अब सिर्फ एक काम बाकी रह गया है, और वो है नागवल्ली पैलेस जाना। वैसे अगर नागवल्ली की आत्मा हकीकत में मौजूद है तो वो हमें भी परेशान करेगी ना? सिर्फ परेशान करने से बात नहीं बनेगी, उसे हमारे सामने आना होगा। और अगर उसने हम लोगों को परेशान भी नहीं किया और अगर वो हमें दिखी भी नहीं तो इसका मतलब साफ है कि नागवल्ली नहीं है। हाँ यार, करेक्ट। अगर परेशान नहीं किया और दिखी भी नहीं मतलब नागवल्ली नहीं है। सौंदर्य जी और विष्णु दादा को ही नहीं छोड़ा उसने, तो फिर हम क्या चीज हैं? एक बार और अच्छे से सोच लो। एक बार नहीं, 1000 बार सोच के वहाँ जाने का हमने डिसाइड किया है। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, हम जरूर जाएंगे। अरे 3-4 दिनों से कहाँ गायब थी तुम? हम सब यहाँ प्रोजेक्ट को लेकर इतने परेशान हैं, और तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना? मुझे 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 टेंशन नहीं है। तुम लोगों को पता भी है मैं क्या कर रही थी? पता है नागवल्ली के बारे में मैंने कितनी स्टडी की है, ये आगे चलकर पता चलेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। इतना करने के बावजूद भी मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें नागवल्ली पैलेस जाना होगा। हाँ पता है, हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। क्या डिसाइड कर चुके हो? कब निकलना है हमें? कल ही निकलेंगे। मैं कहाँ छिपी हूँ, मेरा रहस्य क्या है, ये जानने के लिए आ रहे हो ना तुम लोग यहाँ? तुम सबको मौत का दरवाजा दिखाऊंगी। आ जाओ, आ जाओ, आओ, आओ। हाय हाय हाय। हाँ सर, वली के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, बताइए ना सर प्लीज। क्या वली सच में है सर? आपने अपनी आंखों से देखा है? आपने जो भी सुना है वो 100% सच है। मैंने खुद कई बार अपनी आंखों से देखा है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वो पैरों में पायल बांधकर भयंकर रूप लेकर हंसते हुए घूमती है, कभी जोर से रोती है और कभी गाने भी गाती है। ये सब कुछ मैंने कई बार देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। आप सबसे ये कहते हुए मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पूरे शरीर में रोमांच पैदा हो रहा है। मैंने अपने पूरे 25 साल के करियर में मैं लगभग 50 बार उसका भयानक रूप देखकर डर के मारे घबराया हूँ। क्या हम नागवल्ली की आत्मा देख सकते हैं सर? आप सब लोगों को ये सारी चीजें किसी फिल्म की शूटिंग लगती है क्या? मैंने खुद आज तक उसे सामने से नहीं देखा है। मुझे तो उसकी आवाज सुनने के बाद ही ये पता चलता है कि वो आ गई है, नागवल्ली आ गई है। क्या सर, आपने देखा नहीं, सिर्फ आवाज सुन के कहते हो कि भूत है? अगर उन्होंने देखा नहीं तो क्या हुआ? आवाज तो सुनी है ना भूत की। हमें आगे जो कुछ भी करना है ना, पहले
उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि कल रात हम पैलेस में जाएं। आपकी हेल्प चाहिए, आपको जितना भी पैसा चाहिए हम देंगे। ये सब मुझसे नहीं होगा, ये सब बहुत खतरनाक है। Sir, please don't say no. We really need to enter the palace. We will do anything you ask us to do, sir. Please. ओके ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। कल रात पैलेस में जाने के लिए आप लोग रेडी रहो। ओके? क्या कल ही? कल अमावस्या है। कल नहीं यार, कल तो बिल्कुल नहीं। हाँ, कल अमावस्या है, कल हम लोग नहीं जाएंगे। क्या कल अमावस्या है? ये तो और भी अच्छा हुआ। आप में से कोई आए या ना आए, लेकिन मैं तो जा रही हूँ। वहाँ जाने की परमिशन मिलना ही बड़ी बात है। कल हम सब लोग उस पैलेस में जा रहे हैं। That's it. हम आए थे किसी और पैलेस में जाने के लिए और जा रहे हैं किसी और पैलेस में, जिसे सच माना कुछ और ही निकला। क्या? कैसा सच? उस पैलेस की बात कर रहा हूँ मैं। जो हम लोगों ने सोचा है वो हम करके रहेंगे। आज तक मैं भूतों को मानता था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से किसी भी भूत को नहीं देखा था। लेकिन इस कोशिश में मुझे लगता है कि मैं भूत को जरूर देख पाऊंगा। बिल्कुल सही कहा भाई, मैंने भी अब फैसला कर लिया है, जो होगा देख लूंगा मैं भी। तुम दोनों ने जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा कहा है। जिंदगी भर भूतों से डर डर के मरने से बेहतर है कि एक दिन जी के कुछ हासिल करें और फिर शान से मरें। अगर हमने नागवल्ली को देख लिया ना, तो हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, और अगर वो नहीं दिखी तो भी हमारे सारे सवाल सुलझ ही जाएंगे।